आप सभी को नमस्कार। कृपया एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। एक गांव में सास ससुर अपने दो बेटों और बहुओं के साथ रहते थे। बड़ा बेटा नौकरी करता था, पैसा खूब कमाता था, इसलिए घर में उसकी पत्नी यानी जेठानी को बहुत मान सम्मान मिलता था। छोटा बेटा बेरोजगार था, उसकी पत्नी यानी देवरानी को घर में हर समय ताने सुनने पड़ते थे। सास और जेठानी मिलकर उसे तरह तरह से परेशान करते थे। जब वह गैस पे खाना बनाती तो ताने मिलते, गैस का पैसा तेरे बाप से आएगा क्या, तेरा पति तो निकम्मा है। बेचारी देवरानी लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाने जाती तो चालाक सास और जेठानी लकड़ियों को भी गीला कर देते ताकि उसको परेशान होना पड़े। देवरानी हर काम हंसते हंसते करती क्योंकि उसे अपने शिव पार्वती पे बहुत भरोसा था। वह उनकी परम भक्त थी। वह आंसू भरे मन से भगवान को याद करती और चमत्कार होता। लकड़ियां अपने आप सूख जाती और आग जल उठता और उसका काम हो जाता। एक दिन की बात है, देवरानी को बहुत भूख लगी थी। सारा परिवार खाना खा रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे भी थोड़ा खाना दे दीजिए, बहुत भूख लगी है। बेचारा पास में बैठा उसका बच्चा भी रो रहा था क्योंकि उसे भी भूख लगी थी। वह अभी छठी कक्षा में पढ़ता था। वह थोड़ी देर पहले ही स्कूल से आया था और बहुत भूखा था। देवरानी बोली, विनती भी की, लेकिन किसी ने एक ना सुनी। सास और जेठानी ने हंसकर बोला, पहले सारे काम पूरे कर फिर खाने की बात करना। उसने बोला, माँ जी, दीदी, मैं सारा काम कर चुकी हूँ। लेकिन फिर भी उन दोनों ने ढेर सारे काम उसे दे दिए और वह काम करती रही। अगले दिन जितिया का व्रत था। दोनों बहुओं ने व्रत रखा, साथ में सास ने भी रखा। लेकिन देवरानी ने पूरे मन से भगवान से प्रार्थना की, हे शिव पार्वती, मेरे दुख दूर करो, मेरे परिवार का भला करो। पारण के दिन चमत्कार हुआ। देवरानी के पति को नौकरी का पत्र मिला। उसका बेटा स्कूल में टॉप किया और स्कूल ने उसकी आगे की पढ़ाई पूरी तरह मुफ्त कर दी। घर का माहौल बदल गया। जहाँ कल तक भूख और आंसू थे, आज उसकी जीवन में खुशियां ही खुशियां थी। उधर सास और जेठानी को उनके किए की सजा मिली। बड़े बेटे की नौकरी छूट गई। घर का पैसा धीरे धीरे खत्म होने लगा। उनके बच्चे पढ़ाई में पीछे हो गए और बीमार रहने लगे। गांव भर में लोग कहने लगे, देखो, जिसने जितिया का व्रत सच्चे मन से किया, जिसने परिवार की सेवा सच्चे मन से की, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, भगवान ने उसका घर संवार दिया। इसलिए कहते हैं, हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए तो आप